खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, माउंट आबू की अगर बात करें तो बारिश के चलते मौसम जो है काफी सुहाना हो चुका है और वीकेंड भी है, तो पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है और साथ ही साथ नक्की लेक का ओवरफ्लो भी शुरू हो चुका है। इन सबके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अरावली के जो पीछे पहाड़ियां नक्की झील के किनारे पर वो पहाड़ियां नजर नहीं आ रही है। चारों ओर कोहरा कोहरा नजर आ रहा है। बादल आपको छू कर निकलने को मजबूर होते हैं। कुछ देर बाद ये जो बादल है फिर वापस शहर की तरफ बढ़ेंगे और शहर में कोहरे का आलम होगा। बारिश की बात की जाए तो बारिश पिछले 24 घंटों में तकरीबन 6 इंच यहाँ पर बारिश हुई है और कुल आंकड़े की बात की जाए तो 26 इंच माउंट आबू के वादियों में बारिश हुई है। चूंकि पर्यटन नगरी है और वीकेंड है, वीकेंड के चलते पर्यटकों का माउंट आबू में आने का क्रम जारी है। कुछ तस्वीरें मेरे सहयोगी जीतन दिखाएंगे जो माउंट आबू की नक्की झील है। उस नक्की झील के किनारे पर देखिए जो महिला है बच्चे के साथ में यहाँ पर मौजूद है और जो सुंदर तस्वीरें होती है, यादें जिनको संजोने का काम किया जाता है, कैमरे के माध्यम से फोटो खींच रही है। तो ऐसे में जो माउंट आबू है पर्यटकों की पहली पसंद है और यहाँ पर आप देखिए ये कुछ युवा भी हैं और इस मौसम के अंदर जो खाने पीने का जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सैलानी है यहाँ पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की ये जो खूबसूरती है इसको निहारते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में बारिश का ये जो सीजन है, इस सीजन में पर्यटकों की लगातार यहाँ पर आवाजाही हो रही है और आज फिर माउंट आबू के अंदर होटल की स्थिति की बात करें तो नो रूम की स्थिति। वो इस वक्त माउंट आबू में पहुंचकर जो सैलानी आपके आसपास मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश कीजिए एक बार। मौसम बहुत बहुत अच्छा है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय किया। तो वेदर कैसा नजर आ रहा है? बहुत अच्छा है। तो सोचा था वो मिला? हाँ बस। देखिए यहाँ पर जो तमाम सैलानी हैं कुछ बात करने की और कोशिश करेंगे। मैडम कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से आए हैं। कैसा वेदर है माउंट आबू में? अनबिलीवेबल, यानी बोल ही नहीं सकते कि बहुत मजा आ रहा है। यानी बहुत अच्छा व्यू है, वेदर है। जो सोचा था वो मिल रहा है आपको? उससे भी बहुत ज्यादा। देखिए पर्यटकों की खुशी का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि ये तमाम जो पर्यटक हैं, अब देखिए जो इस झील के किनारे पर पर्यटक हैं और कोशिश करता हूँ मैं बात करने की। जो यहाँ पर ये मैम है, देखिए जो माउंट आबू की खूबसूरती को निहारने का जो है वो मौसम यहाँ पर बना हुआ है और पीछे ठीक देखिए नक्की झील के अंदर जो बोटिंग करने का जो लुत्फ है वो यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से आई। कैसा वेदर है माउंट आबू? बहुत अच्छा वेदर है। सोचा था ऐसा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए आए हैं यहाँ। फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आए। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, नन्हे बच्चों के साथ में भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए आप? राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात। कैसा है माउंट आबू का मौसम? एकदम बढ़िया। जो सोचा था वो मिल रहा है? हाँ वो मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो सैलानी है, आप देखिए जो इस मौसम के अंदर जो नाश्ता करने का जो आनंद है, एक तो कहें कि झील हो और झील के किनारे पर बैठ करके झील की खूबसूरती के साथ जो स्वाद के जो चटकारे हैं वो लिए जाएं तो बात कुछ अलग नजर आती है। जी कमलेश, नक्की झील की तस्वीरें तो हम लगातार देख भी रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, पर्यटकों से भी आपने बात की, लेकिन माउंट आबू का जो रास्ता है जो कि तलैटी होकर गुजरता है, बेहद ही खूबसूरत रास्ता और झरने काफी वहां पर शुरू हो जाते हैं। उस रास्ते के बारे में भी आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए माउंट आबू की खूबसूरती यही है कि जब तलैटी से हम स्टार्ट करते हैं माउंट आबू का ये जो 26 किलोमीटर का जो रोड है, यहाँ पर जो यहाँ की जो खूबसूरती है, चारों ओर हरियाली है और आप देखें एक तरफ खाई है और खाई से जो बादल ऊपर की तरफ एक बार आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम कश्मीर के अंदर घूम रहे हैं। बादल अपन को छू कर निकल रहे हैं। तो इस सड़क मार्ग से होते हुए जब माउंट आबू पर्यटक पहुंचता है तो बीच में छोटे छोटे जो झरने हैं वो झरने यहाँ पर
इन दिनों लगातार बारिश हो रही है तो झरने चल रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ का जो प्रशासन है और सुरक्षा कारणों के लिहाज से बात की जाए तो माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया और के जो टीम है इन्होंने लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और खास तौर पर जो पर्यटक है उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि बारिश का क्योंकि भरोसा नहीं होता है कि पानी का वेग कब बढ़ जावे, तो तमाम जो झरने हैं वहां पर पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि आप झरनों में न उतरे क्योंकि पानी का वेग कभी भी बढ़ सकता है। ऐसे में खास तौर पर बात करें तो डीवाईएसपी गोमाराम जो माउंट आबू में तैनात हैं उन्होंने इस पर्यटन सीजन के तहत तमाम जो व्यवस्थाएं वो कर रखी है। जो माउंट आबू से आबू रोड से लगा करके और गुरु शिखर की चोटी तक कहें तो वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस है और इसके अलावा सादे वस्त्रों में जो पुलिस है वो भी तैनात है। तो ऐसे में जो पर्यटकों की सुरक्षा होनी चाहिए उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है और खास तौर पर कहें तो जो वेदर है इस वेदर को लेकर के पर्यटक लगातार यहाँ पर माउंट आबू आ रहे हैं और आज भी माउंट आबू में के होटलों में नो रूम की स्थिति है। जी बिल्कुल। और कमलेश, ऐसे में आपने माउंट आबू के रास्ते का जिक्र किया, नक्की लेक की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, पर्यटकों से भी हमने बात की, लेकिन इसी बीच अगर हम माउंट की बात करते हैं तो गुरु शिखर की बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि गुरु शिखर के ऊपर जब बादल आते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, लेकिन नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। देखिए, माउंट आबू की खासियत यही है इस सीजन के अंदर जो अन्य इलाकों में नहीं मिलती है कि माउंट आबू में जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है तो यहाँ पर जो ठीक मेरे पीछे आप देखिए, मैं कुछ विजुअल जरूर दिखाना चाहूंगा कि देखिए फिलहाल कुछ देर पहले जब हमारे दर्शकों ने नक्की झील का ये जो खूबसूरत दृश्य देखा था तो यहाँ की जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी और फिलहाल जो देखिए अब धीरे धीरे फिर मौसम हल्का सा खुला है और उसके बाद जो पहाड़ी से जो बादल नीचे उतर कर आ रहे हैं तो ऐसा जो मनमोहक दृश्य है वो शायद राजस्थान में और कहीं नहीं मिलता। इसी के लिए जो माउंट आबू में जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं और खास तौर पर बात करें गुरु शिखर की तो प्रदेश अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वहाँ के जो बादल है बिल्कुल आप ऐसा महसूस होता है कि आप स्वर्ग के अंदर खड़े हो, नीचे चारों तरफ बादल ही बादल नजर आते हैं। तो वो नजारा खास तौर पर देखने लायक होता है और उसी को एंजॉय करने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ही जो ये बादल जमीन को टच करते हैं तो यहाँ पर विजिबिलिटी तकरीबन कहें तो 1 मीटर के भीतर रह जाती है। तो जो वाहन चालक है खास तौर पर उन्हें यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो है विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी शून्य हो जाती है और ऐसे में माउंट का जो रास्ता है, जैसा कि आपने कमलेश बताया कि एक तरफ खाई है और एक तरफ जो है झरने बहते हैं और ऐसे में जब विजिबिलिटी शून्य हो जाती है तो हादसों की आशंका भी बनी रहती है। इसको लेकर किस तरह की गाइडलाइन जो है पर्यटकों के लिए जारी की गई है? देखिए, खास तौर पर जो इस मौसम के अंदर चूंकि लैंडस्लाइड होने का भी खतरा रहता है, लगातार बारिश होती है, झरनों का जो पानी है वो भी तेज गति से बहता है। तो ऐसे में जो सुरक्षा के लिहाज से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको हिदायत दी जाती है कि आप झरनों से दूर रहें, रास्ते में अधिक देर के लिए रुके नहीं। जहाँ जो पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वहाँ पर केवल मात्र उन्हें खड़े रहने की अनुमति होती है। उसके अलावा रास्ते में क्योंकि जो ट्रैफिक बहुत होता है माउंट आबू में वीकेंड में, अनुमान कहें तो ये छोटी जो सिटी है यहाँ पर 8 से 9 हजार गाड़ियां होती हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक का इशू है उसको लेकर के लगातार इस रोड पर मॉनिटरिंग होती है और सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि अधिक समय के लिए इस सड़क पर जो पर्यटक यदि रुके हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाए। इसके भी निर्देश यहाँ पर उपखंड प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल कमलेश, तो इसी तरह अपडेट हमें देते रहिए और साथ ही साथ मौसम का आनंद भी आप वहां पर लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।